चलो आपको बताता हूँ हमारा सौरमंडल कितना बड़ा है। मेरे साथ केवल 10 मिनट बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पृथ्वी हमारा घरेलू ग्रह है, विशाल ब्रह्मांडीय महासागर में तैरता हुआ एक छोटा सा नीला बिंदु। यहाँ हर कोई रहता है जिसे आप जानते हैं, हर वह इंसान जो कभी भी हर उस कहानी को जी चुका है जो कभी भी बताई गई थी। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। लेकिन जैसे ही हम चंद्रमा के पार अपने वातावरण से परे झूम करते हैं तो परिचित से अलग ग्रह और सूर्य के इस वास्तविक विस्तार को समझने की एक महान खोज पर निकलते हैं। जैसे ही हम पृथ्वी का गला छोड़ते हैं, हमारी ब्रह्मांडीय यात्रा में पहला अतिथि चंद्रमा है, जो लगभग 334,000 किमी दूर है। इतनी विशाल दूरी को यदि आप 100 किमी प्रति घंटे की निरंतर गति से चलने वाली कार से ड्राइव करें तो आपको उस तक पहुंचने में 160 दिन से अधिक लगेंगे। और इस छोटे से चंद्रमा से पृथ्वी अंतरिक्ष के काले शून्य में फैले हुए नीले और हरे रंग के एक नाजुक गोले के रूप में दिखाई देती है। एक ऐसा नजारा जो हमारे अस्तित्व को दर्शाता है। यह पृथ्वी है जिसे चंद्रमा से देखा जा सकता है। तो हम अपनी बाहरी यात्रा जारी रखते हैं। इसमें अगला मील का पत्थर सूर्य है, जो पृथ्वी से लगभग 1 खगोलीय इकाई दूर है। यह इकाई लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है, जो हमारे सौर मंडल में दूरियों के लिए मानक मापने वाली इकाई है। कल्पना कीजिए कि 3 लाख किमी सेकंड की आश्चर्यजनक गति से यात्रा करने वाले इस प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक की यात्रा में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। यदि आप 900 किमी प्रति घंटे की गति से उड़ान भरने वाले एक कमर्शियल प्लेन में यह दूरी तय करते हैं तो आपको लगभग 19 साल लगेंगे। ये विशाल दूरी हमारे अपने सौर मंडल के भीतर अंतरिक्ष की विशालता की एक स्पष्ट याद दिलाती है। सूर्य एक उग्र राक्षस है जो हमारे ग्रह और उसके सौर साथी सूर्य से परे इस अविश्वसनीय दूरी से हमारे ग्रह को जीवन जीने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, जिसे हम स्थापित करते हैं। मंगल ग्रह पर निवास। हमारा रहस्यमय लाल पड़ोसी मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब 54.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। हालांकि जब दोनों ग्रह सूर्य के विपरीत दिशा में हों तो यह दूरी 401 मिलियन किलोमीटर तक बढ़ सकती है, जिसे परिप्रेक्ष्य में रखकर मंगल की यात्रा की जा सकती है। एक वाणिज्यिक जेट की गति में 50 वर्ष से अधिक का समय लगेगा। शिखर पर वैज्ञानिक अंतरतारकीय अंतरिक्ष की सीमा निर्धारित करते हैं, जिसे हेलियोपोज के रूप में जाना जाता है, जहां सूर्य की सौर हवा अंतरतारकीय माध्यम द्वारा रोक दी जाती है। यही वह जगह है जहां हमारे सूर्य का प्रभाव समाप्त हो जाता है और अंतरतारकीय अंतरिक्ष का विशाल क्षेत्र शुरू होता है या बादल का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे सौर मंडल की अंतिम सीमा एक सीमित क्षेत्र है जहां सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है और आकाशगंगा में ब्रह्मांडीय यात्रा वास्तव में शुरू होती है। क्योंकि हम अपने सौर मंडल की सीमाओं से परे हैं, हमारी रुचि का अगला बिंदु अल्फा सेंटोर है, जो हमारे सूर्य के सबसे करीब स्थित तारा प्रणाली है। 41.3 ट्रिलियन किमी दूर यह दूरी विशाल 276,000 से अधिक खगोलीय इकाइयों के बराबर है। हमारे सौर मंडल के भीतर इतना सुविधाजनक माप, जिसे AU कहते हैं, अपनी व्यावहारिकता खोने लगता है। इसलिए खगोल शास्त्री लाइट ईयर का उपयोग करते हैं। इंटरस्टेलर माप के लिए प्रकाश 1 वर्ष में दूरी तय करता है। अल्फा सेंटोर लगभग 4.4 प्रकाश वर्ष है। हमारी वर्तमान अंतरिक्ष यात्रा तकनीक को ध्यान में रखते हुए हमसे दूर अल्फा सेंटो की यात्रा लगभग अथाह है। उदाहरण के लिए लगभग 17 किमी सेकंड की गति से यात्रा करने वाले वोयाजर अंतरिक्ष यान को इस पड़ोसी तारा सिस्टम तक पहुंचने में 70,000 वर्ष से अधिक का समय लगेगा। यह विशाल दूरी अंतरिक्ष की विशालता को रेखांकित करती है, जो तारों को अलग करती है और तारामंडलीय यात्रा की चुनौतियों को उजागर करती है। हमारी यात्रा अब हमें हमारी घरेलू आकाशगंगा के विशाल पैमाने पर ले जाती है। लगभग 100,000 प्रकाश वर्ष व्यास में फैली आकाशगंगा विशाल सर्पिल सैकड़ों गैलेक्सी का घर है। अरबों तारों में से प्रत्येक संभावित रूप से इस विशाल संरचना के भीतर अपने स्वयं के तौर तरीकों का स्वागत कर रहा एक छोटा सा क्षेत्र है, जिसे मानव रेडियो बुलबुले के रूप में जाना जाता है, जो पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। यह बुलबुला ब्रह्मांड में मानव प्रभाव की सबसे दूर की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे रेडियो की पहुंच और टेलीविजन इस बुलबुले से परे अंतरिक्ष में प्रसारित होता है। तो ऐसा लगता है जैसे मानवता का कभी अस्तित्व ही नहीं था। हमारी आकाश गंगा के विशाल हिस्से में रहने वाली कोई भी सभ्यता हमारी उपस्थिति से बेखबर होगी, क्योंकि हमारे संकेत उन तक नहीं पहुंचे हैं। फिर भी आकाश गंगा का पैमाना इतना विशाल है कि हमारा पूरा रिकॉर्ड किया गया। इतिहास ब्रह्मांडीय हवा में एक फुसफुसाहट मात्र है, जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इस छोटे से बुलबुले से परे जैसे ही हम आकाश गंगा को छोड़ते हैं, हम अंतरिक्ष के विशाल लगभग समझ से बाहर के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यहाँ आकाश गंगाएं ब्रह्मांडीय महासागर में तैरती हैं,
जो आश्चर्यजनक दूरियों से अलग होती हैं। और हमारी आकाश गंगा इसका हिस्सा है, जिसमें छोटे ब्रह्मांड को स्थानीय समूह के रूप में जाना जाता है। लगभग 10 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैली 50 से अधिक आकाश गंगाओं का एक समूह स्थानीय समूह है, जिसमें न केवल मिल्की वे और एंड्रोमेडा जैसी सर्पिल आकाश गंगाएं शामिल हैं, बल्कि कई छोटी बौनी आकाश गंगाएं भी शामिल हैं। ये इतने विशाल हैं कि स्थानीय समूह के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश को पार करने में 10 मिलियन वर्ष लगेंगे। यह दूरी हमारी अपनी आकाश गंगा के भीतर किसी भी चीज को छोटा कर देता है, जो ब्रह्मांड की विशालता को रेखांकित करता है। अंतरिक्ष शांति से फैला हुआ है, जो द्वीपों के बीच एक विशाल जंगल सा है। इस विशाल शून्य में प्रकाश हमारी आकाश गंगा और हमारे पूरे इतिहास का ज्ञान। इस भव्य ब्रह्मांडीय पुस्तकालय में कई कहानियों के बीच एक छोटा सा स्पॉट है। इसमें हम विशाल सुपर क्लस्टर को देखते हैं, जो आकाश गंगा समूहों का एक विशाल भंडार है, जिसमें हमारा अपना स्थानीय समूह भी शामिल है, जो अंतरिक्ष के एक क्षेत्र को लगभग 110 मिलियन प्रकाश वर्ष व्यास या 33 मेगापिक्सल पारेक्स में शामिल करता है। सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड में एक टाइटैनिक संरचना है, जिसमें हजारों स्टार शामिल हैं। कम से कम 100 आकाश गंगा समूहों और समूहों की आकाश गंगाएं, जिनमें से प्रत्येक के अपने अनगिनत तारे और ग्रह हैं। जैसे ही हम सुपर क्लस्टर से बाहर की ओर जाते हैं, तो हम और भी अधिक चौंका देने वाली ब्रह्मांडीय संरचना सुपर क्लस्टर पर पहुंचते हैं। आकाश गंगाओं का यह विशाल समूह, जिसमें सुपर क्लस्टर शामिल है, बहुत फैला हुआ है। 500 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक विशाल दूरी पर हमारा गैलेक्टिक घर है लाखिया, जिसका अर्थ है हवाईयन में विशाल स्वर्ग। वास्तव में 100 बिलियन सूर्य के द्रव्यमान वाले अपने नाम के अनुरूप है। लंका गैलेक्सी क्लस्टर सुपर क्लस्टर और अनगिनत खगोलीय पिंडों के साथ एक गुरुत्वाकर्षण बल है, जो एक ब्रह्मांड में बंधी हुई है। लनाका के केंद्र में आकर्षण और गति का जाल महान आकर्षण करता अंतरिक्ष का एक रहस्यमय क्षेत्र है, जो इस सुपर क्लस्टर के भीतर आकाश गंगाओं पर एक विशाल गुरुत्वाकर्षण दबाव डालता है। इस विशाल विस्तार में हमारी आकाश गंगा, संपूर्ण स्थानीय समूह और यहाँ तक कि सुपर क्लस्टर भी बहुत छोटे हैं। इस विशाल संरचना के घटक लाखिया इस विशाल सुपर क्लस्टर में हमारे अस्तित्व के लिए एक गहरी व्याख्या प्रदान करते हैं। हम उससे कहीं अधिक महान और अधिक राजसी चीज का हिस्सा हैं, जिसे हम पूरी तरह से समझ सकते हैं। जैसे ही हम अपने ब्रह्मांडीय रिसर्च की सीमाओं तक पहुंचते हैं, तो वहां कुछ अच्छी ब्रह्मांड की सीमाओं का सामना करते हैं। और ऐसा खगोलीय चमत्कार लगभग 13 बिलियन प्रकाश वर्ष व्यास में फैला हुआ है। यह एक दिलचस्प सवाल पैदा करता है कि यदि ब्रह्मांड केवल 13.8 बिलियन वर्ष पुराना है, तो यह इतना विशाल कैसे हो सकता है? इसका उत्तर ब्रह्मांडीय विस्तार की प्रकृति में समाया है। ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद से विस्तार कर रहा है, अंतरिक्ष और आकाशीय पिंडों के बीच बढ़ती दूरियां इस ब्रह्मांड के विज्ञान के सबसे महान रहस्यों में से एक बना हुआ है। अंतरिक्ष के कुछ क्षेत्र प्रकाश की गति से भी अधिक तेजी से हमसे दूर फैल रहे हैं, जिससे वे हमेशा के लिए हमारी दृष्टि से दूर हो गए हैं। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का वास्तविक आकार अज्ञात और संभावित रूप से अनंत बना हुआ है। देखने वाला ब्रह्मांड विशाल है, क्योंकि यह संपूर्ण ब्रह्मांडीय विस्तार का एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है। इस सब जानकारी के बाद हमें एक बात पता चलती है कि ब्रह्मांड का आदि और अंत क्या है, हमें नहीं पता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट लिखना आपको और क्या जानकारी चाहिए।